लूणा कहता है कि मैंने एक ऐसा सागर देखा है। उस सागर में इतना अपार नशा है जो उस सागर का कोई भी पार नहीं पाया है। अनंत सागर है और उसमें अनंत नशा है। उस सागर में, एक ही सागर में दो धारा निकलती है। एक धारा अमृत की है तो दूसरी धारा विष की है, और दोनों ही धारा नशेबाज है। दोनों ही धारा नशे पर काम करती है। सागर एक है परंतु धारा दो ही, और दो प्रकार का नशा चढ़ता है। और वो सागर क्या है? वो कोई सागर और नहीं है। उसी सागर में ही हम बैठे हुए हैं। हमारा संसार सागर है, और ये संसार सागर इतना नशे से भरा हुआ है जो नशे का कोई अंत नहीं है। इस नशे से कोई छूट नहीं सकता। और लूणा कहता है कि जीवन ही हमारा अमृत है और जीवन ही हमारा विष है। ये विष ही जीवन में ही चढ़ता है और अमृत भी जीवन में ही चढ़ता है। जब विष चढ़ता है तब अमृत ढल जाता है, और तब अमृत चढ़ता है तब विष ढल जाता है। जीवन का हर प्राणी प्याला पीते ही इतना नशाबाज हो जाता है जो नशा उतरने से पहले ही तुरंत नशा चढ़ जाता है। किसी का एक तरफ नशा उतरता है तो दूसरी तरफ तुरंत चढ़ जाता है। जो व्यक्ति, जो प्राणी सागर में पैर रख दिया, वो व्यक्ति नशे से भीजा बिना कभी भी नहीं रह सकता। वो नशे में भीज कर ही रहेगा। और सागर की जो विष की धारा है वह अज्ञान की प्रतीक है, और जो अमृत की धारा है वो ज्ञान की प्रतीक है। यहाँ आज तक ऐसा कोई भी प्राणी नहीं हुआ है और ना कोई आगे होगा जो सागर में उतर कर नशे से बच गया है। जो उतर गया वो चाहे छोटे से छोटा प्राणी हो और चाहे बड़े से बड़ा, वो कभी भी इस नशे से नहीं बच पाएगा। ये मौत का नशा जीवन में आकर टूटता है, और जीवन का नशा मौत में जाकर टूटता है। परंतु ये दोनों नशा एक साथ कभी भी नहीं टूटते हैं। और जिसका ये दोनों नशा एक साथ टूट गया है वो इन दोनों नशाओं से मुक्त हो गया है। परंतु दोनों नशाओं से टूटना पड़ता है, नशा किसी को नहीं तोड़ते हैं। नशा आदि अनादि ही किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। और इस नशे में प्राणी के डोलने का कारण सदा ही भ्रम रहा है। पीछे भ्रम का ही हाथ रहा है कि सारे प्राणी इस भ्रम के कारण ही इस नशे में डोलते हैं। इस नशे से आना तो बाहर बहुत चाहते हैं, परंतु चाहकर भी आ नहीं सकते। ये भ्रम इतना नशा गहरा चढ़ा देता है जो प्याले पर प्याला अड़ा देता है। लूणा कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ भांग धतूरा अमल छूतरा खाता है वो ही नशाबाज होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ सब प्राणी जो भी खाते हैं और जो भी पीते हैं वह सब भी नशाबाज होते हैं। इन नशे से कोई भी नहीं बचता। वो तो एक अमल छूतरा भांग धतूरा बाहर का नशा है, कोई कोई प्राणी के लिए है, परंतु ये शब्द रस, ये नाम रस, ये विचार रस तो सबका ही नशा है। ये अज्ञान में भी चढ़ता है और ज्ञान में भी चढ़ता है। यहाँ लोग कहते हैं
कि मैंने नशा छोड़ दिया है, परंतु लोना कहता है कि मैं तो जब भी सुर्त उठाकर संसार को देखता हूँ तो कोई भी संसार नशे से मुक्त नहीं मिलती है। कोई भी संसार ऐसी प्राणी नहीं है जो वो नशा नहीं करता है। संसार जिस नशे की छोड़ने की बात करती है वो एक बाहर का कचरा होता है। नशा गहरा भीतरे हो रहा है और हर पल होया रहता है। नशा तो सारा एक ही सागर से उमड़ता है, एक ही ऊर्जा से उमड़ता है, परंतु पीने वाले के सबके अलग अलग तरीके से चढ़ता है और तरीके से उतरता है। लोणा कहता है कि यहाँ भारत में धर्म का नशा इतना गहरा चढ़ा हुआ है, पूरे भारत में धर्म का ही डंका बज रहा है। जिसके बहुत ज़्यादा धर्म का नशा चढ़ जाता है वो व्यक्ति मारने मरने पर भी उतर जाता है। परंतु धर्म धर्म करते तो सब है, परंतु सब धर्म के नशे को जानते नहीं हैं। जो धर्म की बात करते हैं उनको धर्म का कोई भी पता नहीं होता है। जो धर्म को जानता है वो धर्म निभाता है, कभी भी धर्म गाता नहीं है। यहाँ ज्ञान का नशा भी बहुत गहरा है, ध्यान का नशा भी बहुत गहरा है और अज्ञान का नशा भी बहुत गहरा है। यहाँ एक तरफ जाना नेम और त्याग का नशा भी बहुत गहरा है। यहाँ आत्मा परमात्मा के नाम का प्याला पीकर घूमते हैं और दूसरों को पिलाते हैं। यहाँ गुरुदेव के नाम का प्याला पीकर घूमते हैं और दूसरों को पिलाते हैं। यहाँ ईश्वर के नाम का, भगवान के नाम का, देवताओं के नाम का प्याला पीते भी हैं और दूसरों को पिलाते भी हैं। यहाँ मौन का प्याला पिलाया जाता है, यहाँ वाणी का भी पिलाया जाता है, सुनने का भी पिलाया जाता है और पिया भी जाता है। यहाँ मुक्ति का भी प्याला पिलाया जाता है और पिया जाता है और यहाँ नरक और स्वर्ग का डर भी दिखाया जाता है। यहाँ लोग परलोक सतलोक का प्याला पिलाया जाता है, अमर तत्व का प्याला भी पिलाया जाता है, निर्वाण का भी प्याला पिलाया जाता है और पिया जाता है, सहज समाधि का भी प्याला पिया जाता है और पिलाया जाता है। इमृत एक है और पिलाने का भाव अनेक है। यहाँ इसी इमृत को विष बनाया जाता है और इसी विष को वापिस से इमृत बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पिलाना और पीना ही दुख और सुख की जड़ है। जब जीवन का थोड़ा नशा उतरता है तब आंखें खुलती है तो जीवन चला जाता है, बहुत देर हो जाती है और सामने मौत प्याला लिया खड़ी होती है। और जिसकी मौत होती है उनको मौत किसी को भी नहीं बख्शती है। अज्ञानी के अज्ञान का माया का नशा चढ़ जाता है, उनको माया उलझा लेती है और ज्ञानी के ज्ञान का नशा चढ़ जाता है तो ज्ञानी को ज्ञान में उलझा लेता है। जो जन्म मरण के नशे से छूटना चाहता है उसको अज्ञान का नशा तो तोड़ना ही तोड़ना पड़ता है, साथ साथ ज्ञान का नशा भी तोड़ना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ को तो मिटाना पड़ता ही पड़ता है, स्वयं को भी मिटाना पड़ता है, तब ये जन्म और मरण का इस सागर से छूटने का उपाय होता है। करुणा कहता है जो स्वयं से नहीं छूटता है, स्वयं के नशे से मुक्त नहीं होता है, वो भला सब कुछ से कैसे मुक्त होगा, कैसे छुटकारा पाएगा। सबसे प्रथम स्वयं से छुटकारा पाना पड़ता है। स्वयं से छुटकारा पा लेता है
वो व्यक्ति सब कुछ से भी छुटकारा पा सकता है। स्वयं से छुटकारे पाने के रास्ते तक कोई पहुंचा नहीं सकता, इशारा केवल कर सकता है। सारा रास्ता स्वयं नहीं तलाश करना पड़ता है। यहाँ नशावादी लोग अज्ञान को ही मानते हैं, भ्रमी पुरुष अज्ञान को ही कहते हैं। परंतु नशा नशा ही होता है, मदिरा का भी नशा होता है और भोजन का भी नशा ही होता है। परंतु बेड़ियाँ ही होती है, चाहे बेड़ी सोने की हो चाहे लोखी। अज्ञान की बेड़ी सोने की सही। जो सोने की बेड़ियाँ होती है वो ज्ञान होने पर टूट तो जाती है ना, परंतु जो ज्ञान की बेड़ियाँ ही वह लोखी बेड़ियाँ ही वह कभी टूटती नहीं। क्योंकि जितना ज्ञान में नशा होता है इतना अज्ञान में नहीं, जितना ज्ञान में कड़वाहट होता है इतना अज्ञान में नहीं। क्योंकि गौर से देखोगे तो ये ज्ञान पूरे संसार को तेर बेर कर देता है, ज्ञान पूरे संसार को तेर बेर कर देता है, परंतु अज्ञान नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञान के पास जितना पावर होता है इतना अज्ञान के पास होकर भी नहीं होता है। द्रोणा कहता है कि जो व्यक्ति अज्ञान से सावधान होता है वो व्यक्ति ज्ञान से भी सावधान हो जाना। क्योंकि आज ज्ञान के नाम पर अज्ञानी दिया जाता है, आज अमृत के नाम पर विष पिलाया जाता है, आज विश्वास के नाम पर अंधविश्वासी दिलाया जाता है। कि ज्ञान और अज्ञान को जानना है तो दूसरे के भरोसे नहीं, खुद के बल पर जानना है। जो यहाँ पढ़ाया जाता है वो वैसा नहीं होता, जो यहाँ दिखाया जाता है वो वैसा नहीं होता है। क्योंकि जैसा होता है वैसा कोई दिखा नहीं सकता, और जैसा पढ़ाया जाता है, जैसा खुद पढ़ता है वैसा दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। लोणा कहता है कि मैंने जितना भी विचार रखे ही वह सबके सामने रखे ही, मेरा किसी को भी लाभ और हानि पहुंचाने का कोई उपदेश्य नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही उपदेश्य है, अवगत कराना, केवल जगाना, इस नशे से मुक्त कराना। केवल इस जन्म और मरण के नशे से छुटकारा दिलाने का केवल संदेश देता हूँ, छुटकारा किसी को दिला नहीं सकता हूँ। मैंने जो भी बोला है वो अनुभव के नशे से ही बोला है, परंतु मैंने इस नशे से टूटकर फिर बोला है, इस नशे के साथ जुड़कर नहीं बोला है। क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ वो ज्ञान और अज्ञान से टूटकर बोलता हूँ। क्योंकि मेरा विचार ना तो किसी को ज्ञान की दिशा में ले जाते हैं और ना किसी को अज्ञान की दिशा में धकेलते हैं। मेरी वाणी का हर विचार एक की ओर संकेत करते हैं। वो संकेत यही रहता है हर बार कि जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने का ही संदेश देता हूँ। मैं कोई किसी को ज्ञान नहीं देता हूँ, ना कोई ज्ञान सिखाता हूँ। ज्ञान अज्ञान सिखाने के लिए बहुत संसार है, मेरे से पहले ही और मेरे से आगे भी पर्याप्त है, मेरी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इशारा भी मैं कोई को देता नहीं हूँ, केवल करता हूँ। जो मेरे इशारे को व्यक्ति जान लेगा वो धारण कर लेगा, और नहीं जानेगा वो धारण नहीं करेगा। क्योंकि मेरी बातों में कोई रस नहीं है, मैं रस के परे ले जाता हूँ। रस में तो हर कोई डबो देता है, नशे में तो हर कोई डबो देता है। मेरी बातें मैदान सजाती नहीं हैं, मेरी बातें मैदान साफ करती हैं। जो संसार सागर से छुटकारा पा लेता है वो मेरी भांति संदेश देता है। केवल संदेश देता ही नहीं है, केवल संदेश कहता है। जिसका नशा उतरता है वो होश में आता है, जिसका नशा नहीं उतरता है वो कभी भी होश में नहीं आता है। जो होश में आता है वो ही इस नशे से
छुटकारा पाता है और वो ये संदेश कहता है। आज तक मैंने संदेश कई आई है, दिया किसी को भी नहीं है। लेना तो लेने वाले को स्वयं को ही पड़ेगा। लेने देने में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेना देना वो करता है जो खुद को योग्य समझता है। मैं लेने में योग्य नहीं हूँ और देने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।